चलो हो गया। चल ध्यान दे बाबू, तुम लोग के कहाँ तक पढ़ा चुके थे? चल ध्यान दे, तुम लोग के पार्ट 1 2 3 देख, ये क्या पार्ट चलेगा? 5 चलेगा, चलेगा ना? ये पार्ट चलेगा क्या वहाँ? चलो ध्यान दे, ये पार्ट चलेगा 5। तुम लोग के जितना कंटिन्यूटी के थ्योरी दे रहे थे, जो पार्ट 4 तक मिल चुका था, जो लास्ट में कुछ था, कुछ बोलते थे उसको डिफाइंड बोलते थे, कुछ बोलते थे डिफाइंड बोले तो कुछ परिभाषित, डिफाइंड बोले तो कुछ परिभाषित, ये ना बताए थे। अब आज पढ़ाएंगे तुमको ये वाला चैप्टर में, ये वाला पार्ट में आप परिभाषित, परिभाषित के थ्योरी कुछ दिए थे। परिभाषित जिसका अर्थ निकल जाता है उसको कुछ कहते हैं परिभाषित कहते थे, कुछ कहते थे परिभाषित कहते थे, यही ना, कि जिसका मान निकलता है, जिसका कुछ अथी हो, वैल्यू हो, उसको कुछ कहते हैं परिभाषित। अब यहाँ पे समझना, आप परिभाषित समझना थोड़ा सा, इसलिए अच्छा से देखना, ठीक है। चलो देखो, तो सबसे पहले देखना कि आप परिभाषित कहते किसको हैं। आप परिभाषित का मतलब होता है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक ना, जिसका कोई मान सम्मान नहीं है। यहाँ पे लिखना कि जिसका अर्थ नहीं निकलता हो, कुछ ही नहीं निकलता हो, जिसका बोलना तुम लोग, ठीक ना, जिसका अर्थ नहीं निकलता हो, नहीं निकलता हो, उसे कुछ कहेंगे अनडिफाइंड कहते हैं, तो कहेंगे उसे अपरिभाषित, कुछ कहेंगे अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? चलो अब समझना, ये हो गया पहला तरीका, ठीक है, ये हो गया पहला अनडिफाइंड कहते हैं, ये हो गया पहला परिभाषा। दूसरा परिभाषा कुछ होता है कि जिस भिन्न के हर में, जिस, जैसे परिमेय संख्या पढ़ा था ना, तो लिखना कि जिस भिन्न के हर में, जिस भिन्न के हर में कुछ आ जा, 0 आ जा, तो लिखना जिस भिन्न के अंश में 0 आ जाता हो, आ जाता है, उसे कुछ कहेंगे अपरिभाषित कहेंगे। यहाँ पे अनडिफाइंड इसको इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है, तो अपरिभाषित, अपरिभाषित कहते हैं। चल ध्यान दे, अब इसको अच्छा समझना, थोड़ा सा समझते हैं। हर में मतलब होता कुछ ही था, समझ, तुम लोग के 5वां 6ठा क्लास में पढ़ा होगा कुछ ही कि भिन्न बराबर, कुछ बराबर भिन्न बराबर, भिन्न बराबर पूछे तो कुछ होता है अंश बटा, तो भिन्न बराबर पूछेगा तो अंश बटा कुछ होता है, अंश बटा हर। कोई दिक्कत यहाँ, कोई दिक्कत? चलो, तो भिन्न बराबर पूछेगा तो अंश बटा हर, लेकिन मेरा थ्योरी कुछ कहता है कि जिस भिन्न के, तो ये भिन्न हो गया, तो जिस भिन्न के हर में, तो हर नीचे के ऊपर है, नीचे, तो नीचे अगर 0 आ जाता है, प्रॉब्लम को बनाते समय 0 आता है, कोई भी मैथ को सोल्यूशन करते समय कुछ आता है 0, तो वहाँ पर कुछ समझना कि कुछ हो जाएगा अनडिफाइंड, कुछ हो जाएगा, तो लिखना कि भिन्न बराबर कुछ होता है अंश बटा हर। इसका मतलब कुछ हो गया कि अंश बटा, अगर प्रोग्राम के बनाते समय 0 आ जाता है, कुछ आता है 0, ZERO 0, तो ये हो जाएगा कुछ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड बोलते हैं अपरिभाषित, इसको भी कहेंगे अनडिफाइंड कहेंगे, अपरिभाषित कहेंगे। या फिर कुछ होता है संख्या बटा 0, संख्या बटा कुछ, संख्या बटा 0 भी आ जाएगा, तो इसको भी कुछ कहेंगे अनडिफाइंड। या 0 बटा 0, 0 बटा 0 भी आता है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? यहाँ तक कोई दिक्कत? अनडिफाइंड पहचानने का तरीका अच्छा से देख ले। जिस भिन्न के हर में, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, भिन्न बराबर कुछ होता है, तो जिस भिन्न के हर में 0 आ गया, तो समझ लेके सिंपल सी बात, कुछ हो गया अनडिफाइंड हो गया, डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है। और जिसको नहीं बुझा रहा है पार्ट 4 देख लेना, ठीक है, पार्ट 4 में बता दिया अच्छी तरह से कि परिभाषित कहते किसको हैं। पार्ट 5 में चल रहा है अपरिभाषित, इसलिए कहते हैं कि अच्छा से देखना। थ्योरी जब भी देखना तो शुरुआत से देखना, अगर थोड़ा थ्योरी अच्छा से देख लेगा तो तुम्हारा कंटिन्यूटी चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। और ये कंटिन्यूटी चैप्टर है जो कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है, जो तुमको बता चुके हैं पहले ही से कि जब भी पूछता है तो इसमें 35 से 40 नंबर में फिक्स रहेगा, ठीक है, समझ में ना। तो ये वाला अच्छी तरह से कंटिन्यूटी तुम पढ़ लेना, जो कि ऐसे देखेगा तो पहाड़ लगेगा, अगर थ्योरी के साथ पढ़ लेगा तो कुछ भी नहीं, 0 है। समझ गया बात के? समझा तुम लोग? तो बताओ तो संख्या बटा 0 पूछेगा तो कुछ बताएंगे अपरिभाषित, 0 बटा 0 पूछेगा तो कुछ बताएंगे अपरिभाषित, या फिर अंश बटा 0 पूछेगा तो फिर कुछ बताएंगे अपरिभाषित होता है। तो इस सम के कुछ कहेंगे ये सब, तो ये सब अपरिभाषित कराता है। यहाँ पे लिख दें तो लिखना ये सब
ये सब कुछ अनडिफाइंड कुछ कहलाता है, अनडिफाइंड कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई बाबू की दिक्कत? चलो आगे समझेगा। चलो थोड़ा सा समय तो सर्चिज में दम बिल्कुल दम जीरो से कितना मोटा दिमाग कर रहा है दम अच्छा से देखिए। कौन सी कर लो थ्योरी कि संख्या तुमको पता है कि संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या। किसको संख्या? गिनती की संख्या। तो गिनती की संख्या कहाँ से शुरू बोले ले? तो गिनती की संख्या एक से अनडिफाइंड तक अनंत तकला। कहाँ तकला? अनंत तकला, इन्फिनिटी तकला। तो कहेगा कि गिनती की संख्या। तो मान लेते यहाँ पे जीरो तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये तो कृत्रिमिक संख्या ना है, जिसको कौन खोज किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट की बहुत बड़ा कहानी है, वो बड़ी चीज को खोज किया दिया था, ठीक ना। तो इसलिए कह रहा कुछ से तो जीरो से चलेंगे कहाँ तकला? अनंत तकला चलेंगे। तो जीरो से अनंत तकला जैसे जाएंगे तो मेरा सब भी कुछ हो जाएगा अनडिफाइंड। अब तुमसे पूछेगा है जगह पर, अब तुमसे फर्स्ट में पूछेगा कि 5/0 संतत कर रहे हैं, डिफाइंड है कि अनडिफाइंड? तो तुमको बताएं, सुनो तुमको बताएं कुछ कि ऊपर हो गया संख्या, तो संख्या में कुछ है 5, तो संख्या बटा 0 बराबर कुछ कहलाता है अनडिफाइंड। देखो संख्या बटा 0, तो संख्या बटा 0 बराबर कुछ हो गया कोई दिक्कत? तो संख्या बटा 0 बराबर पूछेगा तो अनडिफाइंड। तो बताओ 5 संख्या है, तो 5 संख्या है तो कुछ डिफाइंड है कि अनडिफाइंड? पूरा बैल है। कहाँ रहे रे? इस संख्या बटा 0 डिफाइंड है रे? अरे अभी थ्योरी दे लूँ ना रे, तो कुछ हो जाएगा। तो इसको कैसे कहेंगे? अपरिभाषित। कुछ कहेंगे कोई दिक्कत? चलो अब आगे बताना, इसलिए तुम लोग मोटा दिमाग के हम तो सब करा 0/0। तो 0 ऊपर का संख्या है, ऊपर का 0 संख्या नहीं रे? तो 0 तो संख्या बटा 0, तो संख्या बटा 0 कुछ तुमको यहाँ पे लिख भी दो कि 0/0 का अनडिफाइंड कहते हैं। कुछ कहते हैं? तो 0/0 बराबर कुछ होता है कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? चलो आगे बढ़ते हैं। तो तुमको कुछ भी पूछेगा तो बता देगा ना। एक चीज और चलो थोड़ा सा, ये तो नॉर्मल क्लास में था, चलो हाई लेवल में चलो। कह देगा कि साइन थीटा बटा 0 कुछ डिफाइंड क्या अनडिफाइंड? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा बताना, कह देगा कि 4x² बटा 0 डिफाइंड क्या अनडिफाइंड? बुझा रहा है? तो डिफाइंड अब कहेगा तो पकड़ लेगा ना कि डिफाइंड किसको कहते हैं। चल देख, तो कहेगा किसको? इस सम के अर्थ नहीं निकलेगा, इस सम के भागा देगा तो कुछ हो जाएगा एरर, जिसको बोलते हैं कुछ एरर, सीधा हाँ एरर बोल देगा, ठीक ना। कुछ बोलेंगे एरर, ERROR। देख लेना ना होगा तो तुम लोग मोबाइल में सर्च करके देखेगा तो मोबाइल में कुछ बताएगा तो एरर बताएगा, ठीक उसी प्रकार कह देगा। अगला करने दे, चलो देखो यहाँ तक चलेगा ना? वीडियो में देखना, यहाँ तक नीचे चलेगा ना? चलो अगला देखो तो अच्छा से देखना एग्जाम, ये सब सर्च में बता रहे हैं, इसे अच्छा से देखना। आप तुमसे पूछ देगा कि संख्या बटा 0 अपरिभाषित, संख्या बटा 0 अपरिभाषित। आप कह देगा कुछ चीज, अगला नोट में देते हैं, कह देगा कि संख्या बटा 0 ना, अब 0 बटा संख्या कुछ होता है। तुमसे पूछ देगा कि 0 बटा संख्या कुछ होता है। दूसरा नोट में देखना बाबू, अच्छा से एकदम देखना, अच्छा से देखो, बदमाशी नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या बटा 0, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 बटा संख्या। तो 0 बटा संख्या पूछेगा तो कुछ बताएंगे, बोले ले। संख्या बटा 0 पूछेगा तो कुछ बताएंगे अपरिभाषित। संख्या बटा 0 पूछेगा तो अरे इसी अपरिभाषित की कहानी ना चला रहे हैं, तो लिख अपरिभाषित की कहानी से, इसका अपरिभाषित की कहानी से। इसका कहानी देखो कुछ कहता है कि हमको कोई मान सम्मान नहीं है, अनडिफाइंड कर लो, अपरिभाषित कर लो। हाँ बोलो क्या बोल रहा है? तो 0 बटा संख्या कह देगा तो 0, सिंपल सी बात है। जब ई बना रहा है एरर माने अनडिफाइंड, तो ये बना देगा 0, सिंपल सी बात है, समझा। ये सब 7वां 8वां 10वां में पढ़ा चुके हैं। तो संख्या 0 बटा संख्या पूछेगा तो कुछ होता है 0, समझ गया ना। ई नोट में याद रखना। तुमसे पूछेगा कि किसी संख्या को 0 मतलब ऊपर हो तो फिर कुछ होता है वो 0 होता है। तो बताओ यहाँ पे 0 बटा संख्या हो गया ना, तो फिर जैसे हो गया दूसरा का कुछ हो गया कि 0, जैसे यहाँ पे लिख दें 0, तो 0 लिख लो ना, 0 बटा लिख दें कितना 4, तो बताओ बराबर कुछ होगा। इंटरेस्टिंग, पूरा बैल है। तो तू अनडिफाइंड कैसे घुस जाए रे? हम अभी तुमको क्या बताएं कि 0 बटा संख्या कुछ होता है, तो 0 बटा संख्या कुछ होगा
और यही संख्या चल जाएगा ऊपर और जीरो आ जाएगा नीचे, तो फिर कुछ बन जाएगा अनडिफाइंड। बोले तो इसी को अपरिभाषित को बोलते हैं कुछ एरर, कुछ बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एरर बोलेंगे, चाहे अनडिफाइंड बोलेंगे, चाहे अपरिभाषित बोलेंगे, इसका 3 गो नाम। ठीक है, समझ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो इसको जल्दी छाप। हो गया? चल देखो वो आप थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छा से देखना, ये एग्जाम्पल अच्छा से देखना। सर्च आई जैसे कि, अच्छा से देखना और कितना मोटा दिमाग करा A to Z फिट हो जाता। चल देखो अगला कुछ रहेगा, सही से बैठो। कहेगा पहला में कि साइन थीटा, देखो साइन सॉरी लिमिट रहेगा ना, कुछ रहेगा लिमिट, तो कुछ रहेगा कौन है, कहेगा लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x बटा x। चलो इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि देख ये वाला लिमिट है कुछ है बाबू, और 0 अग्रसर है, सॉरी x अग्रसर है किसकी ओर, तो जैसे ही लिमिट हटाएंगे तो x बराबर 0 फिट होगा, नहीं बताया है ना। तो क्या करेंगे, पहले ये वाला लिमिट हटाएंगे, कुछ हटाएंगे, लिमिट हटाएंगे तो 2 चेप मन से लिखना। लिमिट जैसे ही पूरा ये वाला हटता तो 2 चेप मन से पहले लिखना चूंकि x बराबर 0 हो गया, x बराबर 0, फिर यहाँ पे लिखना बराबर, ये वाला उठा के हुबहू यहाँ पे रख देना। समझ में आया ना? तो इसको उठा के हुबहू यहाँ पे रख दे। तो यहाँ पे लिख देख लिमिट हटाएं तो ये वाला x यहाँ पे फिट हो गया, ये वाला टेंस टू हट गया तो बराबर आ गया, ये वाला 0, इसका मतलब x का मान कोची 0। अब x का मान 0 इसलिए आया काहे कि देख ये वाला x बढ़ लो कन्ने 0 की ओर भाग लो है। चल ध्यान दे, तो ये कुछ होता है तो ये वाला हुबहू उठा के रख देंगे ना, लिमिट हटाएंगे तो x बराबर 0 आएगा, ये वाला उठा के हुबहू यहाँ पे रख दे, तो कुछ होता है साइन x बटा, कोई दिक्कत नहीं। अब जहां रहेगा x वहां पे क्या फिट होगा 0, बराबर है तो साइन है तो साइन, यहाँ तक कोई दिक्कत, और x की जगह 0 तो यहाँ पर x होता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, बट्टा है तो बट्टा, फिर नीचे भी हो जाएगा 0, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको पता है 10 क्लास में पढ़ा है कि साइन 0 डिग्री के मान कुछ होता है 0, साइन 0 डिग्री के मान 0, आई वाला बट्टा है तो बट्टा, और 0 आ गया नीचे। अब तुमको बताए थे कुछ कि 0 बटा 0, अभी थोड़ा देर थ्योरी में कुछ दिए कि 0 बटा 0 को कुछ कहते हैं अनडिफाइंड कहते हैं, कुछ कहते हैं अनडिफाइंड कहते हैं। तो ये वाला आंसर होगा कि ना होगा? इंटरेस्टिंग नहीं होगा रे बैल, होगा आंसर? तो इसको कुछ लिखेंगे अनडिफाइंड, कुछ लिखेंगे अनडिफाइंड, बोले तो कुछ अपरिभाषित, कोई दिक्कत? इसको कहना कुछ कि नोट आंसर, इसको कुछ बोलना कोई दिक्कत नहीं। चल आगे बढ़ते हैं। चल दूसरा एग्जांपल भी देख, ये था पहला, दूसरा देखना। जैसे हो गया कुछ लिमिट, कुछ होगा बाबू लिमिट x टेंस टू ना रहने देना, x टेंस टू 0 और 10x बटा x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चल ध्यान दे, आप कुछ करना है इसको कि जैसे ही एक बार फिर से अंडरलाइन और डैश लिख लेना, ठीक ना, नहीं तो मत लिख, इसी को एक बार फिर से रिपीट कर ले, इसे पता चल जाएगा अच्छा से। लिमिट x टेंस टू 0 है तो लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 और 10x बटा x, तो 10x बटा x, कोई दिक्कत? अब लिमिट हटाएंगे तो x वाला कुछ आएगा 0, तो तुमको बताया था कि जैसे लिमिट हटाएगा तो 2 चेप मन से लिखना, यहाँ पे जैसे ही हटेगा तो लिखना चूंकि करके x बराबर 0 आ गया, इसको उठा कर हुबहू यहाँ पर इसके बगल में लिख देना था, 10x बटा कुछ हो जाएगा 10x बटा, फिर बराबर है तो अब जहाँ रहेगा x वहाँ पे क्या फिट करेंगे 0। चल यहाँ पे लिखना 10 0 बटा 0। अब बताओ तो तुमको पढ़ा था कि 10 0 डिग्री का मान कुछ होता है 0, आई वाला बट्टा है तो और फिर वाला 0 नीचे आ जाएगा, इसका मतलब 0 बटा 0 को हम क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड बोलते हैं। तो देखो तो इसमें कुछ आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, बोल रहे अनडिफाइंड हो गया ना। अब इसको बोलेंगे नोट आंसर, कुछ बोलेंगे नोट आंसर, कोई दिक्कत? आओ समझते हैं, थोड़ा सा नीचे तक आ रहा है ना। चलो आगे देखना, अगला एग्जांपल बोलो बाबू, एक आगो यहाँ बोलो लिमिट बाई टेंस टू 0 साइन बाई बट्टा बाई। चलो इसको बनाते हैं, चल देखते बाबू, जैसे इसको फिर से बाबू लिख लेते हैं, लिमिट कुछ है लिमिट x टेंस टू 0 और
हाँ सॉरी, बाई टेंस टू जीरो। अब बढ़ रहा किसकी ओर, तो जीरो की ओर, तो साइन बाई बट्टा कुछ लिखेंगे। अब जैसे ही वाला लिमिटवा के पूरा के हटाएंगे तो दो चीज अपन मन से पहला होगा कुछ एक्स बराबर सॉरी बाई बराबर वो कुछ बाई बराबर जीरो, बाई बराबर कुछ बाई वाला हुआ हु आके उठ के यहाँ पे चला आएगा, तो लिखेंगे साइन पूरा बैल है, साइन बाई बटा बाई पे लिख भी ना रे। अब लिखेंगे जीरो का मान, अब बाई का मान दो यहाँ पे, कितना मोटा दिमाग कर रहा। अब तुमको पता है कि साइन 0 डिग्री का मान जीरो। इंटरेस्टिंग, सब परंगत में पढ़ के रे विद्वान बन गया। साइन 0 डिग्री का मान 1 हो गए रे। हाँ, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, अब बट्टा है तो बट्टा, ये हो गया कौची अंडी। चलो इसको नोट आंसर, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो इसको पहले कक्षा पहले चल देखो, अगला एग्जांपल देते हैं थोड़ा सा। अगला एग्जांपल बोल तो कुछ ही है, तो लिमिट बाई टेंस टू 0 और 10 बाई बटा बाई। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ देखो, ये देखना रे, पूरा आँख लाल लाल कर ले। चल देख, लिमिट बाई टेंस टू 0 हो ना, अब लिमिट हटाएंगे तो दो चीज मेरा मन से आएगा, एक्स अथी बाई बराबर कुछ आएगा 0 आएगा ना, आई वाला हुआ उठ के चलाएगा आगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 बाई बट्टा कुछ होगा, बोलो 10 बाई बट्टा बाई। फिर बताओ बाई हटा, बाई की जगह पर कुछ रखेंगे 0, तो बताओ तो यहाँ पे कुछ होगा 10 0 बट्टा 0 बराबर 0 बट्टा बराबर हो जाएगा अनडिफाइंड, कुछ हो जाएगा अनडिफाइंड हो गया ना। अच्छा तुमसे एक बात पूछेंगे, जब हम मैथ बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, अब प्रोग्राम बनाते समय मेरा अनडिफाइंड आ रहा है, कुछ आ रहा है 0 बटा 0 कुछ आ रहा है, देखो 0 बटा 0 आ रहा है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो उस स्थिति में इसको डिफाइंड बनाएंगे, कुछ बनाएंगे। जब कोई हम जब कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, मैथ को बनाते समय अब तुमसे पूछेगा कि इसमें चर कौन है, बताओ जल्दी। भाई तुमको बता चुके थे पहले ही कि लिमिट टेंस टू के बाईं ओर जो अक्षर होता है वह चर कहलाता है, बताए थे। तो टेंस टू के बाईं ओर वाला हमेशा कुछ कहलाता है चर। तो जैसे चर के हटाते हैं तो चर बराबर बाई, चर का मान यहाँ पे 0 आ जाता है ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बनेगा कि चर के हटाने से, लिमिट शब्द हटाने से और चर के मान देने से अगर प्रोग्राम बनाते समय प्रोग्राम 0 बटा 0 के फॉर्म में आ जाता है, तो उस टाइम फार्मूला होता है दो चार को, ठीक ना, कि कैसे उसको डिफाइन बनाने के लिए कौन सा फार्मूला लागू करें। तो कुछ लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट कुछ बनेगा, तो लिखना कि यदि लिमिट हटाने के बाद, हाँ बोलो लिखना, चल देखो नोट में लिखना, ठीक ना। चल ध्यान दे, देखो तो चलो, अगर लिमिट हटाकर, लिमिट हटाते हैं ना तो चर के अंदर मान आता है, तो लिखना कि अगर लिमिट हटाकर चर के मान रखने पर, चर के मान रखने पर 0 बटा 0 को कुछ कहते हैं अनडिफाइंड कहते हैं, अनडिफाइंड के फॉर्म में आ जाता है, के रूप में आ जाता है, के रूप में आ जाता है, तो उसे हल करने का निम्नलिखित सूत्र है। चलो देखेगा, इसको मिटा दें, इसको हल, जब मेरा प्रोग्राम बनाते समय 0 बटा 0 का फॉर्म में आ जाएगा तो उसको हल करने के लिए निम्नलिखित सूत्र बाबू। चल समझिए, सबसे पहले देखना कि यदि प्रोग्राम बोले तो मैथ बोले तो उसको मैथ को अति हल करने के लिए, ठीक है, तो पहला फार्मूला कुछ चलेगा, तो देखो पहला होता है कुछ, तो लिमिट, चल रहने दे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 कुछ होता है, थीटा टेंस टू 0। अब तुमको बताए थे कि साइन थीटा बट्टा थीटा बराबर कुछ 1। कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, साइन के फॉर्म में आ गया तो को मतलब अति 0 के फॉर्म में, 0 बटा 0 के फॉर्म में आ गया था, अब साइन के रूप में रहेगा तो कुछ यूज करेंगे, ये वाला साइन वाला यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा फार्मूला देखना, यही फार्मूला दूसरा कैसे रहेगा, तो लिमिट रहेगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 और 0 बटा साइन थीटा, 0 बटा साइन थीटा, तो इसका भी मान पूछेगा तो कुछ बताएंगे 1, इसका भी मान पूछेगा तो कुछ बताएंगे 1 बताएंगे ना। चलो तीसरा फार्मूला,
तीसरा होता है बाबू कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, तो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, तो अगर कुछ होता है टेन थीटा बटा थीटा बराबर कुछ होता है 1। समझ में आ रहा है ना। अब इसको भी पलटी मार दो, नीचे देखना नीचे तक आ रहा है, तो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, अब इसको पलट देंगे तो थीटा बटा टेन थीटा बराबर कुछ हो जाएगा 1। आगे देखते हैं, इसको मिटा दें कि रोक दें, टेन थीटा कट गया, चालू है, अच्छा सुधार देते हैं तो रुक जाओ। चलो देखो यहाँ पर कुछ होगा, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा बटा टेन थीटा, आ गया बराबर 1, आ गया। चलो ठीक है, अब ध्यान देगा आगे, अगला फॉर्मूला होता है बाबू साइन हो गया, टेन हो गया, अगला होता है कॉस होता है, कुछ होता है लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, थीटा टेंस टू जीरो, देख यहाँ पर लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, और होता है कुछ कॉस थीटा बराबर कुछ होता है 1। कोई दिक्कत? यहाँ पे लिखेंगे कुछ कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो और साइन थीटा बटा थीटा पूछेगा तो कुछ बताएंगे 1, और लिमिट ये वाला काय बता रहे हैं, देख बताते हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ये टेन के प्रोग्राम बना रहे हैं ना। अब आ गया देखो जीरो बटा जीरो का फॉर्म में, अब इसको डिफाइन कैसे करें, ये आ गया अनडिफाइंड ना, तो अनडिफाइंड में हमको आंसर नहीं चाहिए, अनडिफाइंड में आंसर होता है नहीं होता, तुमको बता दें कि अनडिफाइंड में आंसर नहीं होता है, और आंसर बनाने के लिए डिफाइंड में किया जाता है। बताओ तो कौन सा, ये हो 10 वाला निष्पत्ति, कौन सा निष्पत्ति है, और देख तो कुछ 10 बाई बटा बाई ये है, तो बताओ तो कौन सा फॉर्मूला फिट होगा, ये वाला फिट होगा, बोल जल्दी फिट हो जाएगा ना। इसको बताएंगे तो ये होगा कुछ, अगर साइन में निष्पत्ति रहता तो साइन वाला फिट करते हैं, 10 में निष्पत्ति रहेगा तो 10 वाला फिट करेंगे, कॉस में रहेगा तो कॉस वाला फिट करेंगे, और निष्पत्ति है ही नहीं तो उसको लेगा स्पेशल एगो फार्मूला, ठीक है, उसको लगे स्पेशल एगो फार्मूला। चलो इसका पहले छापो, देख बाबू ये वाला फार्मूला इसी में लिख दिया, ठीक ना, अट गया था इसी में। चल देख तो अगला देख समझाते अच्छे से, अगर प्रोग्राम बना रहे हैं और साइन के फॉर्म में आ गया, और कुछ आ गया जीरो बटा जीरो आ गया, और साइन निष्पत्ति में हो तो कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। अगर यही पलटी मार के आ गया तो यही वाला फॉर्मूला होगा, साइन वाला रहेगा, पलटी मार के मतलब ऊपर हो जाएगा थीटा, नीचे हो जाएगा कुछ साइन, फंक्शन चेंज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। फंक्शन यहाँ पे था थीटा, तो वहाँ पे फंक्शन कुछ भी रह सकता है, लेकिन जब ये फॉर्मूला फिट करना ना, तो फार्मूला फिट करने से पहले क्या करना कि यहाँ पे देखना कि ये वाला जो बढ़ रहा है थीटा, जो किसकी ओर बढ़ रहा है, जीरो की ओर बढ़ रहा है ना, तो उसमें उस प्रोग्राम को बनाते समय जीरो की ओर ही बढ़ना चाहिए। और अनडिफाइंड आ गया तो ये वाला साइन अनडिफाइंड आ गया तो साइन में रहेगा तो ये वाला फार्मूला फिट करेंगे, और कॉस में अथी 10 में रहेगा तो ये वाला फार्मूला फिट करेंगे, और कॉस में रहेगा तो ये वाला फार्मूला फिट करेंगे, और जहाँ निष्पत्ति ना दिखाई दे रहा हो और जीरो बटा जीरो आ रहा हो तो उस स्थिति में ये वाला फार्मूला को लागू किया जाता है। समझ आ गया? और सबके धीमे धीमे बताते हैं, अगर तो छाप ले। चल देख बाबू, अब थोड़ा सर्च में समझना, थोड़ा सा सर्च में अच्छा समझाते हैं और अच्छा से देखना, ठीक ना। चलो पहला प्रश्न बोलते बाबू एग्जाम्पल के, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 2x। यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे रख दिया कि लिमिट इस साइन 2x है ना, तो साइन 2x है, तो देखो लिमिट x टेंस टू जीरो किसकी ओर भाग रहा है, किसकी ओर जा रहा है बता जल्दी, जीरो की ओर जा रहा है ना। अब साइन 2x है तो साइन 2x लिख लेंगे, साइन 2x। अब बटा देखो तो, अब देखो तो हमको बनाना है इसको x अथी ओवन बनाना है, किसको बनाना, ओवन बनाना है। तो जब फंक्शन जितना रहेगा उतना ही से भागा दो, उतना ही से गुना दो। तब फंक्शन मेरा कुछ था 2x, तो यहाँ पे 2x से गुना अथी भागा और 2x से कुछ करेंगे गुना, तो ना कटेगा ये दोनों, तो हुआ हुई वाला आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसे तुमको देखो तो तुमको बताए थे साइन थीटा बट्टा, तुमको बताया था कुछ कि साइन थीटा बट्टा थीटा बराबर 1 होता है, फार्मूला 1 होता है। तो बताओ तो इसका अब कहेगा कि इसका थीटा के वहाँ था थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे कुछ है तो दो चीज है, तो 2x है, फंक्शन यहाँ कौची साइन का फंक्शन कौची, और यहाँ साइन के फंक्शन कौची 2x, साइन का फंक्शन 2x और यहाँ साइन का फंक्शन थीटा। फंक्शन अच्छा से समझ लेना। तो बता तो इतना बनाने के लिए 2x से गुण भागा 2x से गुना कर सकते हैं। तो ऐसे करने से कुछ होगा कि इसका पूरा के मान ये पूरा के मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसका, ये पूरा के मान कितना हो जाएगा, कहे कि साइन थीटा बटा थीटा होता है 1,
अब ये वाला फार्मूला लागू होता है कब? जब तुमको पता रहना चाहिए कि लिमिट थीटा टेंस टू बढ़ रहा है किसकी ओर? 0 की ओर। तो यहाँ फंक्शन था थीटा, तो थीटा बढ़ रहा था 0 की ओर। यहाँ फंक्शन है 2x यानी x, तो x बढ़ रहा है 0 की ओर। कोई दिक्कत? तो इसका पूरा का मान पूछेगा तो कितना बताएंगे? तो लिमिट x टेंस टू 0, देखो तुम अच्छा से, लिमिट x टेंस टू 0, आई हटेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा इसको जगह पर, तो 1 लिख दिए। अब इधर गुना है तो 2x है तो 2x, कोई दिक्कत? यहाँ पे 2x लिख देना। अब बताओ तो जैसे ही वाला लिमिट x टेंस टू 0 हटेगा तो तुमको बताए थे कि जैसे ही लिमिट हटाएंगे, अब ई वाला हटाएंगे तो दो चीज अपन मन से, दो चीज। पहला कुछ जाएगा चूकी करके x बराबर 0 आएगा, आएगा। अब फिर बराबर करके 1 गुना 2x, तो 1 गुना 2x होगा, और 1 गुना 2 0, x का मान कुछ होगा 0। अब बताओ तो 0 में कितनों से गुना करेंगे तो कुछ होगा? दिस इज ए। अब तुमसे पूछेगा, अरे देख, अब तुमसे पूछेगा कि 0 डिफाइंड है कि नहीं है? हे लेगा, तुमसे पूछेंगे 0 डिफाइंड है कि नहीं है? डिफाइंड है। काहे कि तुमको बताए थे डिफाइंड कहाँ से शुरू होता, बताए थे डिफाइंड 0 से स्टार्ट होता तो बताए थे। गिनती की संख्या को डिफाइंड करते थे, नहीं बताए थे? तो डिफाइंड में बदल गया कि नहीं बदल गया? कोई दिक्कत है? चल आगे बढ़ते हैं, अगला फार्मूला, अगला एग्जांपल बताना। हाँ बोलो। लिमिट x टेंस टू 0, आगे 10, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, 10 थीटा, ये नहीं रे, 10 थीटा बटा थीटा। एग्जाम्पल गलती बता रहा है, देखे पड़ेगा किताब, थोड़ा सा रोको तो बाबू। चल देखो, देखना अच्छा से, कुछ कर रहा है क्वेश्चन कि लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, और 10 2x बटा x है। अब बताओ तो हमको तुम्हारा फार्मूला कुछ बताए थे कि 10 थीटा बटा थीटा वाला कुछ होता है 1 होता है ना, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम कुछ कर दिया कि यहाँ फंक्शन है थीटा, यहाँ फंक्शन कितना हो 2x, यहाँ फंक्शन कितना है तो 2x यहाँ पे फंक्शन है, तो इसका मतलब इसको सुधारेंगे तो ऐसे कर सकते हैं 2 से गुण भागा और 2 से गुना कर सकते हैं, तब ना फिर पूछेगा कि 10 का फंक्शन कितना आ गया तब ना नीचे आ गया वही बात चीज हूबहू। तो यहाँ 10 का फंक्शन था थीटा, तो नीचे थीटा था तो कितना मान रहा था 1 आ रहा था, तो 10 थीटा बटा थीटा 1 होता है। तो बताओ लिमिट, कुछ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, इतना का मान होता है कौन चीज 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब गुना 2 है तो कुछ लिखेंगे गुना, अब तुमको पता है कि लिमिट हटाएंगे तो कुछ मिलेगा, तो x बराबर कुछ मिलेगा, x बराबर कुछ मिलेगा 0। अब ये वाला होगा यहाँ पे आ जाता है, तो 1 गुना 2। अब तो देखो तो यहाँ पर x इसमें है कहीं पे लिखल, तो नहीं लिख रहा, तो यही होगा आंसर, और आसान है। x का मान कहूँ देहू ना पड़ा, इसमें था कि x के मान पुट करने पड़ा, रखने पड़ा, तो यहाँ पर x था तो देने पड़ा कि ना पड़ा। अब यहाँ पर x है ही नहीं तो देंगे डायरेक्ट, दिस इज कोची आंसर, डायरेक्ट दिस इज। अब तुमको पता है कि गिनती की संख्या को डिफाइंड कहा जाता है, तुमको डिफाइंड में बताए थे, तो बता तो 2 है कुछ डिफाइंड है कि ना है। चलो आगे बढ़ते हैं, चल देखो अगला कुछ है लिमिट x टेंस टू 0, कुछ x टेंस टू कुछ बाबू 0। अब 10 6 थीटा, कुछ 10 6 थीटा है ना। अब इसको कैसे बनाएंगे बताओ तो इसको ऐसे कर सकते हैं लिमिट, रुको देखो देखा तो से कहेगा कि लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0। अब देखो 10 6 थीटा है ना, तो यहाँ पे कुछ मिसिंग हो रहा है, थीटा मिसिंग हो रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 6 थीटा बटा, ये वाला 6 है तो 6 लिख देंगे, और थीटा से कुछ भागा, थीटा से कुछ करेंगे भागा, और थीटा से गुना ऐसे कर सकते हैं, बोल जल्दी, थीटा से भागा थीटा से गुना कर सकते हैं ना। अब तुमको पता है कितना का मान कितना होता है 1, तो यहाँ फंक्शन था थीटा, यहाँ फंक्शन 6 थीटा, तो 10 थीटा बटा थीटा वाला कुछ होता है 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ लिमिट x टेंस टू 0, इतना का मान पूछेगा तो कितना बताएंगे 1 बताएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुना थीटा लिखेंगे। अब बताओ तो अभी लिमिट जखनी इसका मान हो गया कितना 1, घेरा मत मारना तुम लोग, हम खाली समझने के लिए घेरा मार रहे हैं, तो बताओ इसका मान हो गया 1 तो 1, और यहाँ पे गुना थीटा बचा था थीटा लिख दिए। अब बताओ तो लिमिट हटाएंगे तब दो चीज अपन मन से, जैसी वाला हटाएंगे तो दो चीज मिलेगा ना हमको, चूंकि x बराबर 0 मिल गया, आई वाला उठ के आ जाएगा इसके बगल में, तो 1 गुना थीटा। अब बताओ यहाँ पे चर कितना है x है, तो x बराबर 0। अब यहाँ पर x यहाँ पे है ये ना है तो कुछ थीटा है,
तो उस स्थिति में कैसे करेंगे इसको ही अथी फार्मूला करेंगे, यही वाला रह जाएगा। थीटा में 1 से गुना करेंगे तो कुछ हो जाएगा थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे कुछ थीटा, दिस इज समझ में आ गया कुछ हो। चल इसको छाप जल्दी, चल देखे बाबू आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो सोल्व कर दो इसको। लिमिट x टेंस टू कुछ है, तो लिमिट x टेंस टू 0 कुछ है 0 और 10x/2, तो लिखेंगे 10x/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताओ तो फंक्शन मेरा x/2 है, अब बढ़ रहा है किसकी ओर? ये भी किसकी ओर बढ़ रहा है? ये भी किसकी ओर बढ़ रहा है? 0 की ओर बढ़ेगा, तभी मैं ये वाला तरीका अपनाएंगे, ठीक है। अब बताओ तो फंक्शन x/2 है, तो यहाँ पर x/2 से भागा देंगे तो x/2 से गुना कर सकते हैं, भाई कि यूँ कटेगा तो हुबहू समझ गए ना। अब बताओ तो अब इसका मान पूछेगा तो कितना होता है, काहे कि tan थीटा बटा थीटा बराबर 1, तो लिमिट ये वाला हुबहू उतार पड़े, तो लिमिट x टेंस टू कुछ हो जाएगा 0, x टेंस टू 0 और इसका मान कुछ हो जाएगा 1, तो 1 लिख दिए हैं। अब फिर गुना हो गया कुछ x बट्टा, आप लिमिट हटाएंगे तो दो चीज मान से दो चीज x, चूंकि x बराबर कुछ x बराबर और 1 गुना x/2 और 1 बराबर हो जाएगा 1 गुना x/2, कोई दिक्कत? अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, और 1 में x/2 से गुना करेंगे तो x/2 तो x, तो 1 गुना x का मान यहाँ पे रख दे डायरेक्ट, तो x का मान होगा 0, तो 0 बट्टा कुछ 2, तो 0 बटा 2 कुछ होता है बता दे 0 बटा संख्या, तुमको लिखाए थे कि 0 बटा संख्या वाला कुछ होता है 0, तो 0 बटा संख्या वाला कुछ होता है, तो 1 गुना 0 बटा संख्या होता है 0 बराबर कुछ हो जाएगा, समझ आ गया। तो 0 बटा संख्या वाला कुछ होता है, फिर कर अनडिफाइंड कट गया। चल ध्यान दे 0 बटा 1 है तो 1 लिख दिया, 0 बटा संख्या वाला कुछ होता है 0 और 1 में 0 से गुना करेंगे तो कुछ हो जाएगा 0, तो ये डिफाइंड है क्या अनडिफाइंड? डिफाइंड, समझ आ गया। चलो देख आगे देखते हैं, इसको बना तो जैसे लिखा हुआ है कुछ लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू, आप बताओ यू भाग रहा है किसकी ओर? 0 की ओर, तो फिर फार्मूला इस निष्पत्ति साइन में है, तो इसको साइन में परिवर्तन करेंगे तो कुछ लिखेंगे तो साइन x प्लस 2, अब इतना ही से भागा देंगे देख देंगे, तो x प्लस 2 और गुना x प्लस 2 होगा, x प्लस 2 से भागा x प्लस 2 से गुना, तो ये वाला इसका मान पूरा पूछेगा तो कितना बताएंगे 1, तो बताओ लिमिट x टेंस टू 0, इतना का मान पूछेगा तो 1 और 1 गुना x प्लस 2, कोई दिक्कत? अब लिमिट हटाएगा तो कुछ जाएगा 1 x बराबर 0, तो लिमिट हटाएंगे तो चूकी करके x बराबर और यहाँ पे बराबर करके हुबहू बराबर करके ये वाला पूरा हुबहू आ जाएगा ना। चलो हुबहू उतार देते हैं, तो 1 गुना x प्लस कुछ हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा ना, और 1 में इतना से गुना करेंगे तो x प्लस 2 होगा और x का मान 0, तो 0 प्लस 2 बराबर कुछ 2, दिस इज संतत कहते हैं। डिफाइंड क्या डिफाइंड? चल संतत हो गया एक तरफ से। चल ध्यान दे लिमिट x टेंस टू इतना, अब यहाँ पे फंक्शन कुछ ही कर रहे हैं, ये बार 0 की ओर, तो 10 के बदलेंगे अब, तो 10 के बदलेंगे तो कुछ x प्लस पाई हो जाएगा, तो कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे लिखना कुछ कि लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो लिमिट x टेंस टू 0 हो गया कुछ, तो 10 कुछ लिखेंगे 10 और x प्लस पाई x, रुक जाओ, x प्लस पाई और पूरा का बटा x प्लस पाई और गुना x प्लस पाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब तुमको पता है कि 10 थीटा बटा थीटा बराबर कितना 1 होता है, तो 10 थीटा बटा थीटा बराबर पूछेगा तो 1, तो लिमिट x टेंस टू 0, इतना का मान होता है 1, इतना का मान होता है कुछ और गुना हुबहू, तो x प्लस आप बताओ लिमिट हटाएंगे तो दो चीज मान से, तो कुछ जाएगा x बराबर 0, x बराबर, आप बताओ तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इतना में इतना से गुना करेंगे, 1 में इतना से गुना करेंगे तो x प्लस पाई, और ना बुझा लो तो हुबहू उतार, 1 गुना x प्लस पाई, कोई दिक्कत? अब इतना में इतना से गुना करेंगे तो x प्लस, बोलो x प्लस, अब जहाँ रहेगा x वहाँ पे कुछ देंगे, तो यहाँ पे 0 प्लस पाई बराबर कुछ होगा, अतः दिल से बोल दीजिए। चल छाप इसको, हो गया। चल देखो वो अगला प्रॉब्लम कैसे सोल्यूशन करेंगे, जब इस प्रकार का प्रॉब्लम देख ले अच्छे से।
देखो ए यहाँ देख, लिमिट हटाएंगे तो एक्स बराबर कोची 0, लिमिट हटाएंगे तो एक्स बराबर कोची, जैसे ही हटा देंगे पूरा तब हमको मिलेगा दो चीज, तो एक्स बराबर 0 मिल गया ना। आई वाला उठ के आ जाएगा एक्स के बगल में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब जहाँ रहेगा एक्स वहाँ पे कुछ रखेंगे 0 रखेंगे, तो कुछ हो जाएगा 0 के स्क्वायर प्लस 4 गुना 0 प्लस 5 होगा बराबर 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 में 4 से गुना करेंगे तो प्लस 5, को दिक्कत बराबर कितना हो जाएगा 5। दिस चीज़ समझ में आ गया? हाँ चल आगे बोलते हैं। अब लिमिट हटाएंगे तो r बराबर कुछ भी निकलेगा पाई, तो निकलेंगे r बराबर, चूंकि r बराबर कुछ मिलेगा पाई, मिल गया। आई वाला आ जाएगा उठ के इसके बगल में हो बहू, आर स्क्वायर प्लस कुछ होगा, बोलना रे आर स्क्वायर कुछ होगा 4x, आर स्क्वायर कुछ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 4x। अब बता तो आर का मान कितना बाबू, तो पाई के स्क्वायर होगा और प्लस 4x। दिस इज चल आगे देख, लिमिट x टेंस टू 1 है तो यहाँ पे लिमिट हटाएंगे तब अपन मन से x बराबर कुछ हो जाएगा 1, x बराबर कुछ हो जाएगा 1, x बराबर 1 आ गया। अब ये वाला आ जाएगा यहाँ पर ही एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। एग्जाम्पल हम इसलिए दे रहे हैं काहे कि प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर हम आसान रहेगा बनाने में। x का मान पूछेगा तो कितना होता है 1 प्लस 4 गुना 1 प्लस 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 4 में 1 से गुना करेंगे तो प्लस 1 है, तो बराबर कितना हो गया 6। दिस इज भारी लग रहा है, यही लिमिट के कंटिन्यूटी के अथी कुछ बोलता है एग्जाम्पल है, जल्दी दे। अभी इसको लिमिट हटाएंगे तो कुछ मिलेगा, चूंकि करके x बराबर कुछ मिलेगा 0। आई वाला होगा उठ के का बगल में होगा उठ के, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ तो यहाँ पर x है, फंक्शन कुछ है, सॉरी चर कुछ है x है, तो x अगर 0 तो यहाँ पर x है, यहाँ फंक्शन थीटा है, यहाँ भी फंक्शन कुछ है, तो x का मान दे पाएंगे, तो दिस इज अगर फिर इसका मान पूछेगा तो 1, तुमको पता है 10 क्लास के अनुसार, समझ गया? चलो इसका इसमें चलो यहाँ पे लिमिट हटाएंगे तो r बराबर कुछ हो जाएगा 0, r बराबर कुछ हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x कुछ होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो गया ना। अब जैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो गया तो यहाँ पर 4 हो गया मेरा r, यहाँ टेंस टू के पीछे वाला 4 रहता है, तो r बराबर 0, तो यहाँ पे r है कहीं दिया हुआ, 4 कहीं है नहीं, 4 है तो कुछ होगा 4 अथी इसका मान दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे तो दिस इज भारी नजर आ रहा है। चलो लिमिट हटाएंगे तो चूंकि करके y बराबर कुछ होगा 0, y बराबर कुछ होगा 0, आई वाला हो बहू ये वाला हो बहू तो r स्क्वायर प्लस 4r। चलो अब देखो तो y यहाँ पर है ही नहीं, y है ही नहीं, दिस इज चल इस सब समय में आ गया ना। अब चलो